जैसे ही 70वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ तो लोगों में खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। शहर में खुशी का माहौल है, गांव में खुशी का माहौल है और घर में खुशी की माहौल है। हमारे साथ बिहार की बेटी, मधेपुरा की बेटी जन्नत निशा है। इनसे जानेंगे जी आखिरकार बीपीएससी क्रैक कैसे की, क्या मेहनत लगा, क्या इसका सफर रहा, कितनी कठिनाई होती है। अगर आप लोग को भी पूरा बात जानना है और बीपीएससी क्रैक करना है तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और इनसे जानिए कैसे हम लोग बीपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, मधेपुरा की बेटी इतनी बड़ी काम की है, इतनी बड़ी पोस्ट पे गई है, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे स्ट्रगल किए जो इस लेवल पे आप पहुँचे हैं। जैसे मैं अपनी प्राथमिक पढ़ाई के से शुरू करती हूँ। मेरा नाम जन्नत निशा है। मैंने 10th मैट्रिक सेंट पॉल्स एकेडमी पटना से किया है। +2 मैंने कार्मेल हाई स्कूल पटना से किया है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरा विषय था। और स्नातक की पढ़ाई मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से फ़िलॉसफी के विषय में किया है। और उसके बाद मैं सीधा सिविल सर्विसेज में ही स्विच कर गई थी। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी, पर मैं पहला अटैम्प्ट मेरा 2024 में था, तो मैं उसमें असफल रही। और उसके बाद उसी साल मैंने बीपीएससी का फॉर्म डाला और फिर मैं उसकी तैयारी की। तो जब मैंने अपना तैयारी शुरू किया तो मैंने सबसे पहले बीपीएससी का जो पूछे गए पिछले, जैसे मैं 17वीं की तैयारी करी तो मैंने सबसे पहले 69th बीपीएससी का पेपर देखा कि अभी रिसेंटली क्या पूछा है बीपीएससी ने। और फिर मैं उसके साथ साथ 10 साल का पेपर जो था मैंने उसे निकाला और तब मैं देखी कि क्या क्या ट्रेंड है फिर जो एक डिफाइंड सिलेबस है बीपीएससी का, मैं वहाँ से गूगल से उसको डाउनलोड किया और तब मैंने पूरे सिलेबस को अपने हाथ से एक कॉपी पे लिखा। और तब मैंने उसे बिट बाय बिट तोड़ा कि कौन सा सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, तो उसको ज़्यादा टाइम देना है। और उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा वीक पार्ट है। तो मेरा थोड़ा हिस्ट्री वीक पार्ट था, तो मैंने उससे ही स्टार्ट किया अपना काम करना। तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, वो हमारा पीटी और मेंस दोनों का बहुत ही मेजर चंक है। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया। उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब आती है राजीव वही सर की, वो मैंने पढ़ा। उसकी मोटी सी किताब है वो, मुझे टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में, तो मैंने वो पढ़ा। उसके साथ साथ मैंने घटना चक्र, एक कंपाइलेशन, आप जानते हो कि घटना चक्र एक कंपाइलेशन है जिसमें जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सिविल सर्विसेज के स्टेट लेवल पे और यूनियन लेवल पे, वो सारे का एक गुड कंपाइलेशन किया रहता है। उसको कहते हैं हम लोग घटना चक्र। वो सारे ही विषय के आते हैं। तो मैंने साइंस के और मॉडर्न हिस्ट्री ये दोनों के रेफ़र किए थे। तो फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और स्पेक्ट्रम ये दो किताबें पढ़ी मैंने। उसके बाद पॉलिटी का जो हमारा पार्ट है, मैं उसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ज़्यादा इकोनॉमिक सर्वे और बजट देख लिया था, और जो उसके बेसिक पॉइंट्स होते हैं जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इसके लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी। तो मुझे, मैं उसका नाम रिकॉल अभी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने वो एक किताब पढ़ी थी, स्टैंडर्ड बुक होती है इकोनॉमिक्स की, तो मैंने वो पढ़ा। और मेरा मीडियम क्योंकि इंग्लिश था तो मुझे सारे बुक्स मिल जा रहे थे, जो मैंने यूपीएससी के लिए रेफ़र किया था वही मैंने पढ़ लिया था वापस से। और उसके बाद साइंस वाला जो पार्ट आता है, तो साइंस वाला जो था वो हमारी यूपीएससी में था, क्योंकि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ बीपीएससी में साइंस था, जेनरिक साइंस। तो उसके लिए क्योंकि मैंने 12th तक फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स किया था, तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो थी कि फ़िज़िक्स के सवाल तो हो जाएंगे, पर मेरा बायोलॉजी उसमें नहीं था। तो मैंने लूसेंट से बायोलॉजी का पार्ट पूरा पढ़ा, जो लूसेंट की किताब होती है। और लूसेंट से मैंने एंशिएंट और मिडिवल का भी पार्ट कंप्लीट किया था, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम किया। फिर साइंस में क्योंकि बायोलॉजी से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन अभी भी 71st में भी थे, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 72 में भी बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन होने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने लूसेंट ही रेफ़र किया। करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 चीज़ रेफ़र किया था। मैं कोई कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं उस टाइम मैगज़ीन आता है, मंथली मैगज़ीन एडुटेरिया, वो सब लोग ही मोस्टली पढ़ते हैं। तो मुझे ऑनलाइन उसका पता चला था कि एडुटेरिया को एक मंथली मैगज़ीन खोज रही थी। ऐसे मैं रोज़ द हिंदू पढ़ती थी, लेकिन मुझे वो फास्ट रिवीजन के लिए एक मंथली मैगज़ीन चाहिए था जो बिहार का भी पार्ट कंप्लीट करे, क्योंकि बिहार स्पेशल मेरे लिए थोड़ा क्या बहुत नया था। तो बिहार ज्योग्राफी और बिहार पॉलिटी ये सब मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। बिहार ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छा बीपीएससी बाबा करके एक है, वो बहुत पुराना वीडियो है, मतलब वो वाइट बोर्ड और पेन से है, वो बहुत ग्लिच भी है उस वीडियो में, आवाज़ बहुत अजीब से आती है, लेकिन वो अगर उसी से मैंने किया था, वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मेरा कंप्लीट उसी से हुआ था, बिहार स्पेशल का।
और करंट अफेयर्स के लिए मैंने वो एडिटोरिया का 2 मैगज़ीन आता था, वो एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले या 15 दिन पहले शायद लॉन्च होता है। तो उस वक्त 2 पार्ट आती है एडिटोरिया की, करंट अफेयर्स की। एक होता है इंडिया पूरा नेशनल लेवल का न्यूज़ और एक होता है बिहार लेवल का न्यूज़। तो मैंने वो दोनों मैगज़ीन को 2 से 3 बार रिवाइज़ करके गई थी। वो 15 से 20 दिन का हमारा टाइम में रहता है, उस टाइम आता है वो। और एक होता है इंडोलॉगस, एक करंट अफेयर्स का यूट्यूब है चैनल इंडोलॉगस, उस पे वो वीडियो डालते हैं पर महीने। जैसे कि मार्च का है तो उस पूरे मार्च के न्यूज़ को 1 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में वो MCQ के थ्रू डालते हैं। तो मैं उसको सुनते रहती थी, फ्री टाइम रहता था तो मैं वो बार बार चलाती रहती थी और उससे मुझे काफ़ी 17वीं में और 71वीं दोनों में हेल्प मिला था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही क्वालिफाई कर लिए थे आप? जी 17वीं मेरा पहला अटेम्प्ट था, 71वीं मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। तो दूसरा मैंने मेंस लिखा है, अभी उसका रिजल्ट पेंडिंग अच्छा, है। आप सब ऑनलाइन क्लास ही करते थे हाँ, या ऑफलाइन नहीं, भी? मैं ज़्यादा किताबें रेफ़र किया है। खुद सेल्फ हाँ, स्टडी? सेल्फ मैंने आपको जैसे आप यूट्यूब से कोई एक देखिएगा, जब आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको लोगों की सजेशन चाहिए होती है। तो जिन्होंने क्लियर किया है यूट्यूब पे, मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे, टॉपर्स लोग अपना डालते हैं स्ट्रैटेजी। फिर मेरे एक सीनियर थे जो काफ़ी टाइम से इस एग्जामिनेशन में लगे हुए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी BPSC के बारे में बताया और वो उन्हीं का ही सजेशन था कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट मत लो। शायद वो अगर मुझे सजेस्ट नहीं करते तो मैं भी अपना, शायद मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट है थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो लोग उस पूरे सिलेबस को, जो इंसान मतलब वो लोग हर एक बारीक, उनका भी काम है कि उनको हर एक बारीक पढ़ाना है। लेकिन मेरा एक स्ट्रैटेजी था कि मुझे कट ऑफ टच करना है बस PT का। तो मेरा 82 83 81 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था जनरल का और मेरा 83 या 84 मार्क्स आया था। तो मुझे था कि मेरा एक्सपेक्टेड था कि वो क्लियर होगा, मुझे बस कट ऑफ टच करना था। मैंने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मैंने रिस्क नहीं लिया था ज़्यादा। एक 150 क्वेश्चन था, 131 मैंने अटैम्प्ट किया था। और मेंस में मैंने फिर अच्छे से हर एक टॉपिक को, एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। मतलब एक्स्ट्रा भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि करंट अफेयर्स और IR जो होता है वो बहुत डायनेमिक होता है। BPSC कब क्या पूछ दे पता नहीं चलता है। तो मैंने उसके लिए पूरा विजन IS का 1 साल का मंथली मैगजीन आता है, तो समझिए मैंने 1 साल का कंप्लीट हुआ तो 12 मैगजीन, तो